अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वक्त है आज के हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अजीजी। अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी तेरे अंदर करंट आता है कि जैसे तुझको बनाया है तरसने के लिए। सुहाग रात है, चाय बना रहा हूं मैं। क्या हुआ है? अजीज साहब जल्दी आए, एजेंडा सुनाना है। तो उसे सुनाओ झंडा जिसने हस्बे हाल का झंडा पकड़ा हुआ है। तो आपने नहीं पकड़ा हुआ? मैंने तो इस वक्त देख लो चाय वाली केटल पकड़ी हुई। अच्छा चले फिर मैं एजेंडा सुनाने लगी हूँ। चलो एजेंडा सुनाओ, लेकिन यार जब प्रोग्राम शुरू होता है तो उसका फॉर्मेट ये है कि आपको अपनी सीट पे होना चाहिए। मगर जिस वक्त टेंशन हो उस वक्त अय्यूजी चाय पीता है। ये सिर्फ तुम्हारे अंदर की बदएतमादी या बेएतबारी है कि पता नहीं चाय कहाँ भाग जाएगी, चाय वहीं रहेगी भाई। और जब मैं आके अपनी टेंशन आपको बताऊंगा तो आपको भी टेंशन शुरू हो जाएगी, इसलिए 2 कफ नहीं 3 बना रहा हूँ। अच्छा यस। अच्छा जी सर, आज के प्रोग्राम में मामूल के मुताबिक शामिल होगा खबरों पर तबसरा, कामयाब लोगों की नाकामियों पर भी बात होगी, जानेंगे अजीजी साहब के मुखबर की ताज़ा मुखबरियां, और आज के शो में आप रिवायती सियासतदान के ख्यालात आलिया भी सुनेंगे। हजूर तशरीफ ले आए या बैलफ भेजूं? आ गया जनाब, आ गया। ये ले हजूर। लो जी, अल्लाह लो के जी। ओह थैंक यू, वाह, वेरी मच भी साथ कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, सो एंड वेरी मच। वो अद्धा कप होता मेरा थैंक यू कहते हैं, जब भरा हुआ हो तो वेरी मच भी कहते हैं। थैंक यू सो एंड वेरी मच। लो अब 100 भी बीच में लगा लिया। अब मेरे पास नहीं टूटा हुआ 100 तो मैं कहां से तुम्हें जवाब दूं। ओके इट्स ऑल राइट, ये लें जी। अच्छा कल से मेरे लिए चाय बनाओ तो 2 टी बैग्स डाला करो। मैंने अपनी चाय तुम पे रोड दी ना तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि किस तरह किसी इंटेलिजेंट दानिशवर से चाय को ऑर्डर देते हैं। बैठ जाओ। वेरी बैड। एक मुफ्त चाय पीता, ऊपर से टगे टगे की बातें करता, हालांकि चाय का कप अब 15 रुपए का मिलता है बाहर। चावा दी हवाड़ी दा स्वाद ले जाना है, बुलियां ते खोल वे एनू अंदर रोड वे। बिल्कुल मजे की चाय नहीं बनाई तुमने जी, बिल्कुल मजे की चाय नहीं है। चाय बनाना सीखो। किसी और खोखे से मंगवा लिया करिए। नहीं वाकई बिल्कुल अच्छी चाय नहीं। चलो ठीक है, आपको नहीं बारह खाती है, आपको और दुकान अटेंड कर ले। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टेंशन के वक्त शुक्र करो यही चाय मिल रही है। जितनी मुझे टेंशन है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आपको कोई टेंशन एक दिन बताओ जिस दिन तुम्हें कोई टेंशन ना हो। नहीं यार, आज तो मेरे साथ अजीब ही हुई है। क्या हो गया यार? जुनैद को जो कल तुमने बात की है चौधरी एतजाज एहसन साहब के मुतल्लक, कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की यार, बड़ी जिम्मेदारी का सबूत पेश किया है, उस पे यार मुझे 2-3 पता नहीं कौन लोग थे वो मनचले से उन्होंने मैसेज बड़े अजीब से किए। क्या? एक अद्धा मैसेज तो वैसा भी था वो जो लोग बापडा वालों को नहीं करते। मुझे मैसेजों में तीनों ने ये कहा हुआ कि भाई जी आपने एवं खामखा तारीफ शुरू कर दी है पीपल पार्टी के। कभी आप उसकी बुराइयां बयान करनी शुरू कर देते हैं, कभी आप तारीफें शुरू कर देते हैं। आप किस किस्म के दोगले एंकर और दानिशवर हैं। तुम्हें तो यार ये 1-2 SMS मिले हैं ना, मैं तो इस रवैये का आदी हो चुका हूं। अगर आप तहरीक इंसाफ के हवाले से 2 जुमले कह देते हैं तो उसके जो चाहने वाले वो फौरी तौर पर कह देते हैं कि आपने नून लीग से पैसे खा लिए। नून लीग के बारे में 2 जुमले कह दो तो नून लीग वाले जो जज्बाती कारकुन है वो ये फतवा सादर फरमा देते हैं कि आपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। यानी हर एक ने अपने अपने फतवों की दुकान खोली हुई है। अब बिल्कुल अवाम का रवैया जो है ना जी, वो हमारे साथ एक सख्त तबे वाला होता है। जैसे बड़ी कोई होता डाडा सा, अगर बाल बना ले तो खैर है, बड़ा सुवंदा वाह के किधर चले हैं। अगर आप ना बाल बनाए तो फिर भी शुरू खैर है, आजकल मजनू बने हैं, कोई इसकी शुरू कर दिए। अगर सोए हुए लेट उठे तो काद के नींदरा चढ़िया तेनू की बन गया डीसी लाग गया, तेरी नींद नहीं खुलती।
अगर आप सवेरे सवेरे उठ के बैठ जाए कि यार जल्दी उठना है, खैर छेती उठ पिया कादे काम लग गए तेनू। बिल्कुल 100% तुम दुरुस्त कह रहे हो। यानी आजकल सियासी हालात पर तबसरा करना बिल्कुल तने हुए रस्से पर चलने के मतरादफ है। Exactly. आप एक जुमला किसी के हक में कह दें, दूसरा नाराज हो जाता है और आप पर फतवा जारी कर देता है, और उसके हक में या उसके खिलाफ कोई बात कर दें, वो नाराज हो जाता है, दूसरा आपके खिलाफ जो मुंह में आता है बोल देता है। और वही बात जो हम बार बार जिसका जिक्र कर चुके हैं कि हमारे सियासी रवैयों में जो इंतहा पसंदी है ना, ये इस सियासी कल्चर को जन्म दे रही है जिसका फायदा सिर्फ हमारे लीडर्स उठाते हैं, चाहे वो किसी भी जमात के हों। यानी आप देखो ना, इमरान खान के बारे में हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ का जो असूली स्टांस है वो बाकियों से बहुत ऊपर है। आज भी तमाम तर उसकी तनजुली के बावजूद उसका जो असूली ग्राफ है इमरान का, वो बाकी सबसे ऊपर है। यानी एटलीस्ट नून लीग, पीपल्स पार्टी और काफ लीग से बहुत ऊपर है। लेकिन साथ ही जब आप इफ एंड बट लगाकर सिर्फ 2 जुमले ये कह दे कि इमरान खान साहब अपने असूली मौकफ से हटते हुए नजर आते हैं, पंजे झाड़कर आपके पीछे पड़ जाएंगे। ये जो पंजे झाड़ते हैं ये ऐसे ऐसे झाड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप नून लीग के बारे में लाख ये कहें कि हजूर आपका जो सियासत में अखलाकियात के हवाले से जो स्टांस है वो पीपल्स पार्टी से कदरे बुलंद है, लेकिन जैसे ही आप ये कह देते हैं कि हजूर आपका जो फलां इकदाम है, फलां ऐलान है, फलां अमल जो है वो आपके कौल से मेल नहीं खाता, तो वो फौरन आपको उसके जो जज्बाती कारकुन है आपको निशाने पे रख लेते हैं। मैं तो बार बार इसका जिक्र कर चुका हूं कि इस ज़मन में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का रवैया जो है, यानी तनकीद बर्दाश्त करने के हवाले से, वो बाकी दीगर कई बड़ी जमातों से बहुत दर्जे बेहतर है। सही नहीं, बाकी तो बड़ी करते हैं। ओए होए 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 ऐसे 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 बस। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बचने का तरीका आ गया हुआ है। अच्छा। हाँ, मुझे तो कोई सख्त मैसेज आए ना, मैं फौरन उसको जवाब देता हूँ, भाई जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जुनैद सलीम को बहुत समझाया था कि ये बात ना करो, वो नहीं भाई। साथ में इसका फोन नंबर भी दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जट जाने दे बिजू। ये तुमने क्या कहा है? तुम्हें मैंने जट कहा है, फिक्र न करो। ये हम बार बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं अपने शो में कि हमारे इन रवैयों की जो इंतहा पसंदी है, हद से बढ़ी हुई नफरत और अंधी मोहब्बत, ये किसी के मफाद में नहीं है, ना मुल्क के मफाद में, ना उस पार्टी के मफाद में, और ना उस पार्टी के चाहने वालों के मफाद में। ये सिर्फ एक टिपिकल जो क्लास है उसके पर्पस को सर्व करता है, और वो टिपिकल क्लास कौन सी है? वो है हमारी रूलिंग एलीट। यू आर वेरी राइट। और ये तुम जिस SMS की बात कर रहे हो, हमने कब एतजाज हसन के उस मौकफ की हमायत की है, तायद की है जो उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में अपनाया है? हमने तो सिर्फ एतजाज हसन के जेस्चर की और रवैये की तारीफ की थी कि, और वजीर आजम की भी, कि उन्होंने अदालत के सामने बिल आखिर अपने आप को सरेंडर कर दिया, जो एक जमहूरियत पसंद रवैया है। हाँ बिल्कुल ऐसी यार, जैसे मुझे घर में अब तुम्हारी पर जाए जो अब मुझे अक्सर कह देती है, बेचारी लाड में कहती है कि ये तुम मुझे यार लगते हो, मगर जब चाय बनाते हो तो कमाल बनाते हो तुम। इसी तरह मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं कि पापा यू आर वेरी क्यूट पापा, मगर जब आप हमें किसी त्याने लगा के हमारी प्लेट में से कोफ्ता उठा लेते हैं, दिस इज वेरी बैड। तो ये डिस्कशन का मार्जिन होना चाहिए। ये मतलब रवैयों में एतदाल पसंदी क्यों नहीं आ सकती हमारे? वेरी ट्रू। तु तरर तु तुरुरु तु तरर तु तुरुरु रम पम 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 पा। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। ओए, ये तुमने एक घूंट चाय बनाई थी, खत्म हो गई। ओ खुश्क दूध डाला था इसलिए खुश्क हो गई है। चलो अल्लाह लो के खबरें शुरू करो ताकि मैं उस पर तबसरा करूं, लोगों को फील हो कि मेरा यहाँ पे सिर्फ चाल खोखा ही नहीं है, मैं इधर दानिश्वर लगा हुआ हूं। दानिश्वर लगा होता है? पहले दानिश्वर होते थे, अब अक्सर लगे हुए हैं। अच्छा जी, आज की पहली खबर यह है कि हुकूमत के बाबर अवान जैसे कानून के जादूगर मंजरनामे से गायब हो गए। हाय हाय हाय, ये बाबर अवान जैसे जादूगर अक्सर ऐसे ही करते हैं। बंदे को बांदर बना के बाद में बांदर से बंदा बनाने वाला मंत्र बोल जाते। हाँ, हमारे स्कूल में एक ऐसा जादूगर आया था, बड़ा स्यापा उसने डाला, बहुत बोला, आगे उसने बच्चों को ऐसे ऐसे भी किया। उसके बाद जब उसने मदारी शुरू की
तो मुझे उसने जमूरे के तौर पे बुला लिया। अच्छा यार मेरी नासों में उसने इतना बड़ा गेंद घसा दिया, बाद में उससे निकले ना इधर फंसा रहा के इतनी देर, ये मेरा नाक टाइम नहीं चौड़ा हुआ। उसी तरह मुझे सुजे नक के साथ घर जाना पड़ा। दादाजी अल्लाह बख्शे हयात थे, उन्होंने चपेड़ मार के कहा ये नक क्या वाह हयात बना के ले आए। वो चपेड़ बजी तो गेंद निकल के सामने शीशे में बजा। वालदा साहब ने मुझे अलहदा फैंटी लगाई। इस तरह के जादूगर बड़ा खजल करते हैं, बड़ा मेहनत कराते हैं। हाँ हाँ, वैसे मजमा इकट्ठा कर लेते हैं ये जादूगर, शुरू से ही कह देते हैं अभी टोपी में से कबूतर निकलेगा। 2.5 घंटे मदारी करते हैं, टोपी में से कबूतर नहीं निकलता। और उसके बाद भी शर्मिंदा नहीं होते, टोपी को ही कहना शुरू हो जाते हैं यही कबूतर है। और अगर कोई तमाशा ही कह देना जी अगर ये कबूतर है तो ये हिल क्यों नहीं रहा, तो आगे से गाना शुरू हो जाते हैं। मैं जादू की लिया कुछ भी ना हिलिया, मैं क्यों गुगे पीर दा गिला करा, मैं लखवारी बिस्मिल्लाह करा। आगे से कोई तगड़ा सा बंदा कहता है इधर आ हमें जरा तेरा मुंह ढीला करा। फिर बीच में से कोई एतजाज हसन जैसा सियाना बंदा जान छड़ाता है। अच्छा ये भी एतजाज हसन साहब की एक बड़ी कड़ी शर्त थी कि वो सिर्फ उस सूरत में वजीर आजम की वकालत कबूल करेंगे अगर बाबर अवान साहब जो है वो मंजरनामे से गायब रहेंगे। अच्छा। ये उनकी फरमाइश नहीं बल्कि शर्त थी उनकी। अच्छा जी जी सियाने आदमी है हसन साहब, जब भी मुड़ते हैं इशारा दे के मुड़ते हैं। पंजाब भर के ख्वाजा सराओं के वोटों का इंदराज 25 जनवरी को होगा। ऐलान के बाद जोशो खरोश की लहर। मैं सदके जाऊं गवर्नमेंट के, शुक्र है मैं भी वोट का हक दिया है। पहले निरा जलसियां ते भंगड़े पांदे हां, हुण वोट भी पावांगे। नी आओ नी जियालियो, नी कुड़ियो चिड़ियो निकलो नी वोट बनवाण चलिए। सदके जावा असीं भी वोट बनवाण चले, पीपल पार्टी बल्ले बल्ले, सारियां पार्टियां थल्ले थल्ले, पीपल पार्टी बल्ले बल्ले। हाय चाट चार दई ते बल्ले पीपल पार्टी बल्ले बल्ले, हुण नहीं चलने शेर ते बल्ले पीपल पार्टी बल्ले बल्ले। हाय हाय बल्ले बल्ले, हाय हाय बल्ले बल्ले, हाय हाय बल्ले बल्ले, हाय हाय बल्ले बल्ले। परानी तुसी एडियां जियालियां सदके जावा इत्थे मतवालियां भी फिरन डईयां ने, रोंदियां पीपल पार्टी नून लीग सुती है। सौखियो सदके जावा मैं अपने नवाज शरीफ दे, अल्लाह खैर करे जिवें 2.5 लाख रुपए दा इक्को टमाटर हुंदा, एडा लाल सूआ। आउण लीगी भैणो असीं भी नारे लाइए, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, चंगा दौर फेर आया, शेर आया शेर आया, दही भजियां दा शेर आया, शेर आया शेर आया। हाय सोच मेकअप ढेर आया, शेर आया शेर आया, निरोड़ा मारिया ते बेर आया, शेर आया शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, पीपी नू चक्कर फेर आया, शेर आया शेर आया। हाय नी गेम ते बल्ला नबेड़ आया, शेर आया शेर आया। हो नी अनपढ़ जाहिल ते संडूड़ दियो गिर जो, चुको अपने बाजे तबले ते दौड़ जाओ, सुनामी आ गई जे। कमीनियो अपने लीडर देखे जे जिन्हां दी हर दूजे दिन मरम्मत होण डई हुंदी है। ते इमरान, मैं सदके जावां, इमरान ते जदों दौड़दा आंदा ते सारा स्टेडियम कहंदा तू लंघ जा साडी खैर। फिटे मुंह पुरानियां खुंगा, इधर वेखो 18-18 साल दी चिड़ियां कुड़ियां, आओ नी अगे हो के लवो सलामी, आई सुनामी आई सुनामी। लीग ते पीपी निरी बदनामी, आई सुनामी आई सुनामी। बंद करो कुर्सी दी नीलामी, आई सुनामी आई सुनामी। होवे तरक्की सुबह शामी, आई सुनामी आई सुनामी। साडे नाल करना बद कलामी, आई सुनामी आई सुनामी। खान च कड्डो इक भी खामी, आई सुनामी आई सुनामी। रल गए साडे नाल नामी ग्रामी, आई सुनामी आई सुनामी। वोट पाणगे भांजा मामी, आई सुनामी आई सुनामी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो बेत खुल जाएगा। सदके जाऊं भाग जाओ सारे, मिडिल क्लास की बारी आई, इल्ताफ भाई इल्ताफ भाई। जागीरदार की शामत आई, इल्ताफ भाई इल्ताफ भाई। बंद करो कुर्सी की लड़ाई, इल्ताफ भाई इल्ताफ भाई।
एक काल से ग्राउंड पर आई इल्ताफ भाई गाना और तकरीर सुनाई इल्ताफ भाई हुकूमत से हर बात मनवाई इल्ताफ भाई सुबह सुलह शाम लड़ाई इल्ताफ भाई सतड़ मुशे खैर मुशे वो खाना खराब दौड़ जाओ एनपी आ गया टुम 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 जरदारी तुम तो जाना आएगा आसफंद खाना रेल का खराब खाना पकड़ रेलवे या कुर्बान टुम 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 बस करो यार, अब की जमात बाकी बची है। हाय सदके जावा भाजी जमातां बड़ियां चलो नी कुड़ियो चादरां ते पुरखे फाड़ लो जमात सलामी ते जलसे ते चलिए लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। उतरियो नेल पॉलिश कोई ना लाया आफत मीतुद्दीन मारदा जे साहब आज का मुखबरनामा पेश कीजिए और ध्यान से कीजिएगा। क्या मतलब जी ध्यान से? क्या मतलब? मतलब उसका शीशा मतलब है नया सेट है यार, शीशा है नीचे भाई। यार डरा ही दिया, अल्लाह का नाम है, हद हो गया। ध्यान से क्यों? मुखबरियों के वक्त ना मुझे कोई भी रोका करो। सॉरी सुना दें। डिश 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 क्या हुआ? अब डरा भी दिया मुझे साथ। लो जी, जो पहली मुखबरी पेश कर रहा हूं वो ये है, एक खातून वफाकी वजीर साहबा जिनका ताल्लुक लाहौर से है, उन्होंने उर्दू साइंस बोर्ड के डायरेक्टर जनरल जनाब डॉक्टर खालिद इकबाल साहब से मुंह ज़बानी कहा कि डॉक्टर साहब मेरे अमले को गाड़ियां और पेट्रोल मुहैया करें। एक मिनट जरा, एक मिनट, मुझे सिर्फ ये बताओ प्लीज कि मुंह जुबानी और जुबानी में क्या फर्क होता है? मुंह ज़बानी होता है कि मुंह से ही बस कह देना ज़बानी हुई। और ज़बानी? ज़बानी का मतलब भी मेरा ख्याल है यही होता है। यार ना टोका करो, नहीं निकल जाती है। कैरी ऑन। हाथ हो गया तुम्हारे वाली। अच्छा देख लो, ये गवर्नमेंट की बात भी को सुप्रीम कोर्ट पकड़ती है तो वो पकड़ी जाती है, वरना निकल जाती है। चुप रहते होते हैं, ऐਵੇਂ नहीं बंदे हुकूमत करते। लो जनाब, उन्होंने जब मुंह ज़बानी कहा कि मेरे अमले को पेट्रोल और गाड़ियां दे, तो डॉक्टर साहब हैरान हुए कि ये गैर कानूनी काम मैं क्यों करूं। उन्होंने मुतल्लका सेक्रेटरी को जनाब अतला की, आगाह किया कि ये मैं गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। सही। जिस पे डॉक्टर खालिद इकबाल साहब डीजी उर्दू साइंस बोर्ड को जबरी रुखसत पे भेज दिया गया। क्यों जी, उन्होंने जुर्म क्या किया था? बात अच्छी, एक वफाकी वजीर का आर्डर ना मानना जुर्म ही नहीं है, या उसकी ख्वाहिश पूरी ना करना इधर कोई जुर्म ही नहीं है। वाह 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 वाह, तुम लोग कितने चौड़ हुए हो। तुम्हें इतना नहीं पता कि हमारे यहाँ तो हर वजीर का एक ही नारा होता है, जेडी मननी मेरी गल चल फिर काका घर नू चल। लो जी, जो आप मुखबरी पेश कर रहा हूं उसमें आप हल्का सा हिल जाएंगे, जैसे ब्रेक लगे तो बंदा नहीं हिलता, ऐसे उस तरह हल्का सा होगा आपको। ये जो कल मेरे मुर्शद पाक गए हैं सुप्रीम कोर्ट पेशी के लिए, साथ एतजाज एहसन साहब को लेके गए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पीपल पार्टी ने इतनी देर लिफ्ट नहीं कराई है तो यार एहसन साहब को ये कदम कैसे मुश्किल वक्त में उनको ले गए हैं। सियाने लोग हैं पीपल पार्टी वाले भी, सही सियासी लोग हैं वो। उन्होंने एतजाज एहसन साहब से गुजारिश की पहले के, एतजाज साहब हम चाह रहे हैं कि आप जैसा ज़ीरक आदमी, इंटेलिजेंट काबिल बंदा क्यों वेला बैठा हुआ है पार्टी से, हम चाह रहे हैं कि आपको सेनेटर बनाया जाए। अच्छा। और निरा सेनेटर नहीं, आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट वर्ल्ड लेवल के आदमी हुए हैं, अमेरिका तक आपके लिस्टों में नाम आए हैं आपकी अक्लमंदी के। आपको सेनेट का हम चेयरमैन बनाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, ये जो हमने 2-3 साल आपको लिफ्ट नहीं ना कराई, हम ये सोचते रहे। अच्छा। असल में वरना आप जैसा बंदा जनाब, पीपल पार्टी आपके बगैर चल सकती है। वाकई? जी जनाब। ये तो पीपल्स पार्टी की बड़ी स्मार्ट मूव होगी।
यस, उसके बाद स्मार्टनेस देखो ना पीपल पार्टी की। उसके फौरन बाद किसी मुंडे को कहा चाय लाओ है, हथियार साहब आए हुए हैं जल्दी करो, साथ बिस्कुट भी लाना, वो जो जुड़े हुए होते हैं जिनके अंदर क्रीम होती है। हथियार साहब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारा केस है ना सुप्रीम कोर्ट में पेश का, वो भी आप ही लड़े जनाब। बिस्कुट जल्दी करो, आपकी मेहरबानी है अगर आप लड़ ले तो। चलो नहीं बिस्कुट खाते तो नमकीन खा लें। नमकीन भी नहीं, चाय भी नहीं, पहले चाय मान से हम बाबरवान को जानते भी नहीं है। कौन है वो बाबर? यार ये बाबरवान कौन है? सुना हुआ है कहीं नाम मेरा। अच्छा, श्रीलंका में मेरा ख्याल है कि गवर्नर है उसका नाम। बोल रहा है। अगली मुखबरी सुनाओ। अच्छा, वो बात ये थी कि आप वो केस हमारा अगर लड़ देते हैं पेश होने। लो जी, अब जो मुखबरी पेश कर रहा हूं वो हल्के हल्के टसवे बहाने वाली है। उनके आंसू बंदर होता है ऐसी चीजें देख के। ये सिंध के हवाले से एक मुखबरी और खबर चलती रही है हमारे टीवी के ऊपर के वहां के MNA और MPA जो हैं उन्होंने अपने भतीजों भाइयों को पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मुख्तलिफ महकमों में भर्ती कराया, मसलन नादरा वगैरह। उसके बाद वहां से कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले ही वो बंदे जो थे उधर से FIA में ट्रांसफर करा के उधर कंफर्म करा दिया है। हालांकि जो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हो अव्वल तो उसका महकमा नहीं चेंज होता, ऊपर से महकमा चेंज करके को कंफर्म करा ले तो फिर कोई MNA MPA हो सकता है, सादा ये तो हो नहीं सकता वो। लो जी, ये जो हला मची हुई है इस हवाले से नई मुखबरी मैं ये छोड़ रहा हूं कि एक PIA के भाई साहब है अफसर जो पटो नाम से मशहूर है अपने महकमे में। अच्छा। उन पे इंसानी स्मगलिंग का केस चल रहा है, FIA उसकी इंक्वायरी कर रही है। लो जी, आप वो जो पटो साहब हैं PIA के अफसर साहब, वो अब कोशिश कर रहे हैं अपनी इंडक्शन की FIA में। अच्छा। अब FIA में तो वो टेलर लगा रहे हैं चले जाए, साथ वो जो उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं ना FIA के अफसर, उनको वो हल्की हल्की तड़ी लगानी शुरू हो गए हैं। गल सुनो, ये मेरा केस खत्म कर दोगे फिर मैं आऊंगा तो खुद ही खत्म करूंगा। जैसे गुजराने के बंदे खाना खाते हुए नहीं तड़ी लगा देते, भाई जी ये बिरयानी खत्म करो नहीं तो फिर मैं खत्म करूं। इस तरह वो तड़ियां लगा रहे हैं हल्की। लो जी, एक अब दिलचस्प तो नहीं मैं उसे कह सकता, बुरी बात ही होती है, बहरहाल एक मुखबरी पेश कर रहा हूं। ये चंद दिन पहले कौमी असम्बली का इजलास खत्म हुआ है। MNA और MNA जो होती हैं खवातीन और हजरात, वो इजलास से बाहर आ रहे थे। अच्छा। एक खातून MNA बड़ी स्मार्ट है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत है और बड़ी बन संवर के रहती है, अपना ख्याल रखती है, ड्रेस का, परफ्यूम वगैरह का, अपनी बालों की सेटिंग का। लो जनाब, उनके साथ साथ एक MNA साहब भी बाहर जा रहे थे। उन्होंने उनकी स्मार्टनेस देखी, उनसे नहीं रहा गया था किसी वक्त। मैं एक दफा भगवानपुर शिफ्ट हो गया था, मुझसे नहीं रहा गया, छत चोड़े लग गई, मैं हफ्ते बाद शिफ्ट हो गया दोबारा। इसी तरह किसी वक्त नहीं रहा जाता। वो MNA साहब ने उनको कह दिया कि माशाल्लाह आप बड़ी स्मार्ट लग रही हैं जी। उन्होंने आगे से कहा जी थैंक यू। यही होता है ना, और अब क्या बंदा कह सकता है इसके अलावा। exactly. उन्होंने जरा और थोड़ी सी लिफ्ट ले ली, कहने लगे कि जनाब हम तो अजलास में थोड़ा ही आते हैं, हम तो आपको ही देखने के लिए आते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा शट योर माउथ। उस पे MNA साहब हंसने लग गए। वो पीछे से कुछ सियाना बंदा आ रहा था, उसने मोढे पे हाथ रख के कहा कि भाई जी ये बेइज्जती होती है। उसके बाद उनकी हंसी बंद हुई। अच्छा चले इतना बता दें जी साहब, ये MNA किस पार्टी से? नाजरीन यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह लोगे तुमने मुझसे पीपल पार्टी से मार पड़वानी है। हमारे माशरे में तालीम में कंपटीशन और उसके बाद जॉबलेसनेस की वजह से माहौल में और एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा मायूसी पैदा हो गई है। हाँ एग्जैक्टली, शिकस्त खुर्दगी का एलिमेंट बढ़ता जा रहा है। हम बाकायदा दानिस्ता तौर पर बच्चे के जहन पर शिकस्त और नाकामी का खौफ मुसल्लत कर देते हैं कोशिश करके। हाँ, ये कसूर हम जो वालिदैन हैं उन्हीं का है। हम शिकस्त की इतनी खौफनाक सी शक्ल बना के तो बच्चे के जहन में घुसा देते हैं कि बच्चा बेचारा अल्लाह ना करे अगर शिकस्त खा जाए किसी मुकाम में किसी मोड़ पर,
तो उसकी सारी जिंदगी खराब हो जाती है, टेंस हो जाता है वो। यार मैं तुम्हें एक मजेदार बात सुनाऊं, पिछले दिनों में अपने एक बुजुर्ग दोस्त हैं जनाब शेख अमजद रशीद साहब, उनको मिलने के लिए गया। बड़े कामयाब आदमी अपनी जिंदगी में, बड़े बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अच्छा। लो जी, वो मैं उनके दफ्तर में घुसा हूं तो उनकी टेबल जो थी, कुर्सी, उसके पीछे उन्होंने अलमारी के साथ कोई 14-15 तस्वीरें लगाई हुई थी, सारी बच्चों की। मैंने कहा जी ये कौन है जनाब, 13-14 बच्चे? कहते हैं जनाब ये मेरा एसेट है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा जी। कहते हैं असल तो यही एसेट है मेरा, ये मेरे पोते पोतियां हैं। माशाल्लाह। मैंने कहा अच्छा जनाब। कहते हैं हाँ जनाब, मैं तो इन्हीं में ही रहता हूँ सारा दिन। यहाँ से जब जाता हूँ थोड़ी देर ड्यूटी दे के, हमने घर में बच्चों ने मिलके एक यूनियन बनाई हुई है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। हम मुख्तलिफ जो टॉपिक्स होते हैं या कोई इशू होते हैं घर के, उस पे हम इलेक्शन करवाते हैं। ये 14-15 बच्चे जो हैं, इनकी वोटिंग होती है। अगर एक बच्चा को बात कर रहा है तो उसके खिलाफ दूसरा कर रहा है, तो मैं कहता हूँ भाई वोटिंग कराओ, इलेक्शन होंगे। मैंने कहा जी ये क्यों कराते हैं आप? कहते हैं इस तरह बच्चों को शिकस्त का सामना करने की और शिकस्त एक्सेप्ट करने की आदत पड़ती है। ब्यूटीफुल। और कहते हैं मुझे कि ये याद रखना बेटा, कामयाबी शुरू ही उस वक्त होती है जब आप शिकस्त एक्सेप्ट कर ले। बिल्कुल। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार मैं अपनी मैट्रिक में 3rd डिवीजन पर होता रहा हूं। अच्छा, तुम वैसे रोए थे? नहीं जी नहीं, मैंने तो वो चौंक में से ढोल वाला बुला के तकोनी ग्राउंड में बड़ा भंगड़ा डाला था। मेरी इत्तला के मुताबिक तो तुमने अपने हाथ से ही नंबर बढ़ा के अबू को दिखा दिए थे। देखो यार अब बात किस लेवल की कर रहा है अय्यी, और देखो क्या बीती शुरू हो गई। मैं तो तुम्हारी बात की तायीद कर रहा हूं कि दुनिया की जितनी भी बड़ी शख्सियात है, तुम इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे तो उनमें से ज्यादातर जो है वो अपने बचपन में बहुत बेशुमार नाकामियों से दो चार हुए हैं। और खास तौर पर ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में तो कई इस तरह की बातें मशहूर हैं जो वैसे बहुत हद तक उनमें अफसाना तराजी भी शामिल हो गई हुई है, इंटरनेट आप खोल कर देखें। लेकिन बहरहाल उनमें से बहुत सौ के हवाले से जो उनके बचपन की कहानियां हैं, जो रिवायात हैं उनके बचपन की, वो बिल्कुल यानी तस्दीक शुदा है, बिल्कुल आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी खास तौर पर ये जो आइजैक न्यूटन है, इसके बारे में भी यही कहा जाता है, जिसके लॉज ऑफ मोशन तुमने पढ़े होंगे। हाँ, फिजिक्स में है यार, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, 3rd लॉ ऑफ न्यूटन। जब इसने 3rd लॉ ऑफ न्यूटन पेश किया था ना, उस वक्त मुझे तसल्ली हुई थी कि खैर है यार, अगर मेरी भी 3rd डिवीजन आ गई है तो कोई गल नहीं। अगर न्यूटन का लॉ 3rd हो सकता है तो मेरी डिवीजन नहीं 3rd हो सकती। और न्यूटन का शुमार अपने स्कूल के निकम्मे तरीन स्टूडेंट्स में होता था। फिर उसके बाद ये जो आइंस्टाइन, जिसके नजरियात और थेरीज पढ़े बगैर मेरा ख्याल है कि आप साइंस की पहली सीढ़ी पर कदम नहीं रख सकते, उसके बारे में भी यही था कि जब उसने अपने यही जो नजरियात थे ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न में पेश किए थे, तो उन्होंने इस थेरी को नाकाबिले अमल करार देकर मुस्तरद कर दिया था। और आइंस्टाइन के बारे में तो यह भी कहा जाता है ना कि वो 4 साल की उम्र तक तो बेचारा कुव्वत गोयाई से महरूम था, और 7 साल की उम्र तक वो अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो शुरू करने के काबिल नहीं हो सका था, जिसकी बुनियाद पर जब बाद अज़ां उसको स्कूल में दाखिल कराया गया तो एक लंबे अरसे तक उसके जो असातिज़ा थे वो उसे कुल ज़ेन तालिब इल्म होने का ताना देते रहे थे। जी, इन दोनों पे मुझे बहुत गुस्सा था, ये आज तुमने मेरा गुस्सा ठंडा किया। और फिर ये थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब इजाद किया, और भी कई बड़ी इजादात उसके नाम से मंसूब की जाती हैं, वो उसके बारे में उसके असातिज़ा की ये मुत्तफ़िका राय थी। उसके असातिज़ा ने उसकी वालदा से कहा था कि आप इसको स्कूल से उठा लें, ये तालीम जारी नहीं रख सकता, और उसकी वालदा ने उसको स्कूल से उठाकर घर पर उसकी तालीम का बंदोबस्त कर दिया था। इससे हटकर जब उसने बल्ब इजाद किया है तो अपनी आखिरी मंजिल पाने से पहले वो 2000 मरतबा अपनी कोशिश में नाकाम हुआ था। ये बल्ब बनाते हुए जी लो, और कितने अरसे के बाद अब फिर पाकिस्तान में नाकाम हो गए। देखो बेचारे का बल्ब ही नहीं जलता। हाय हाय। और अभी रिसेंट हिस्ट्री पर तुम नजर डालो तो ये जिस शख्स ने कोरियर कंपनी का बेसिक तस्वुर पेश किया था, फेडरल स्मिथ, इसने जो कोरियर कंपनी थी इसको अपने प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया था, और उसके असातिज़ा ने इसको नाकाबिले अमल करार देकर मुस्तरद कर दिया था। और आज कोरियर कंपनीज का पूरी दुनिया पर राज है, डाक का मुतबादल निजाम है। इसका मतलब है कि मुझे जब यार दोस्त या कोई एंकर नलायक या कुंदजेन कहे तो मैं मायूस न हुआ करूं। और कोई 10-15 साल बाद मैं इंशाल्लाह आइंस्टाइन बनूंगा। बिल्कुल यार, आइंस्टाइन क्या, तुम थोड़ी सी कोशिश करो तो जुनैद सलीम भी बन सकते हो। हाँ हंसो ना,
इसने पहली दफा किरली को प्लास्टिक की दुम लगाई थी। सर वैसे कोक के बारे में सुना है ना कि जिस साल में ये लॉन्च हुई थी उस पूरे साल में सिर्फ 400 बॉटल्स इसकी फरोख्त हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी बॉटल अ डे, एक दिन में सिर्फ एक कोक की बोतल बिकती थी। और आज इन पेप्सी और कोक जो है वो इस हवाले से पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। 400 बोतल पूरे साल में बिकती जी। हाय हाय हाय, अब तो 400 बोतल महीने में एक बट पी जाता है। यहाँ मिलेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। नाज़रीन, नए सियासी हालात, लेकिन वही हमारे पुराने रिवायती सियासतदान जनाब PQN साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दाद देना चाहूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा आपकी टीम का कि आप मुझ जैसे जहांदीदा और इतने पॉपुलर लीडर को बार बार अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। चूंकि हमारे हौसले की दाद दें। जी, हौसले वालों का ही काम होता है बड़े लोगों के साथ बैठना। देखिए ना, जितना पॉपुलर मैं हूँ इस वक्त माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि मुझसे ज्यादा पॉपुलर कहीं कैटरीना ना हो। वो भी मेरा ख्याल है जब उसने ये शीला की जवानी किया है उसमें उसने 4 स्टेप कुछ ज्यादा ले लिए, और मैं भी कोशिश करता रहा कि कुछ ऐसे स्टेप सीख जाऊं और पॉपुलैरिटी हासिल कर लूं। मगर वो जो नीचे वाले स्टेप थे वो तो मेरे भी कुछ हल्के से रवा हो गए थे। मगर वो जो कतरीना ने वो ऊपर वाले स्टेप लिए हैं ना, वो यहाँ तक तो मैं आया हूँ। मेरा ख्याल है ये नहीं मुझसे हो पाया, कुछ था ऐसा। वो मास्टर ने मुझे कहा कि मुश्किल है आपके लिए, तो मैंने सोचा कि फिर सियासत में ही कुछ स्टेप ले जाऊं मैं आगे, इसलिए दोबारा यहाँ आपके प्रोग्राम में हाजिर हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। मगर मैं आपको दाद दे रहा हूँ, वहाँ मैं एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना चाहूंगा। अभी जब मैं नीचे आया हूँ तो आपके सिक्योरिटी वाले जो हैं उनका रवैया मुझसे कोई अच्छा नहीं था। अच्छा, क्या हुआ? रोका उन्होंने मुझे, मुझ जैसे आदमी को रोक लिया। और सबको रोकते हैं। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, आम लोगों में मुझे ना गिना जाए। एक वो सियासतदान जो कतरीना का नीचे वाला स्टेप याद कर लेता है, सिर्फ ऊपर वाला भी अपने वक्त ना होने की वजह से छोड़ देता है, उसे रोकना बुरी बात है। और फिर ऊपर से मुझे कह रहे हैं कि तलाशी दो। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, तलाशी किस चीज की दूं मैं? मेरे तो इलेक्शन में तलाशी लेने से 4 वोट नहीं निकलते, क्या मुझसे निकल आए? अच्छा PQN साहब, उनकी तरफ से मैं आपसे माजरत तलब करता हूँ। नहीं, ऐसा भी मैं नहीं चाहता, मगर रवैया अच्छा रखना चाहिए, और खास तौर पे मुझ जैसे आदमी से। चूंकि मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि आने वाला दौर मेरा है। अच्छा। जी, आने वाला दौर मेरा है, ये याद रखिएगा, आने वाला दौर मेरा है। साहब, इतने यकीन के साथ आप कह रहे हैं कि आने वाला दौर आपका, कैसे कह रहे हैं आप? जी, मैंने कई बुजुर्गों को कहते हुए सुना है कि आने वाला दौर बहुत बुरा होगा। मैं माफी चाहता हूँ, हंसिए नहीं। बुरे दौर को मैं ही संभाल सकता हूँ। आप फरमा रहे हैं कि आने वाला दौर आपका है, लेकिन हालात तो कुछ और ही कह रहे हैं। इलेक्शन सर पे और आपका एक नया स्कैंडल सामने आ गया, यानी पाबंदी के बावजूद आपने नया CNG स्टेशन लगा लिया। असल में वो ये जो आप स्कैंडल की बात कर रहे हैं, ये मेरे मुखालफिन का प्रोपेगेंडा है। अच्छा। और कुछ नहीं है जी। नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं बाकायदा मीडिया में। जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको, कैमरा चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। आपने सवाल कर दिया। स्टेशन है, वहां पे आप बैठे हुए हैं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं। असल में CNG स्टेशन जो है वो किसी मेरे जानने वालों का है। मेरा वहां पे सिर्फ वो हवा भरने वाला पंप है जी। तो जी मैं सही बता रहा हूँ आपको। किसी ने मुझे बदनाम करने के लिए वो हवा भरने वाले पाइप के पीछे ये CNG का सिलेंडर लगा के तस्वीरें बना ली, और वो मीडिया पे आ गई, और उन्होंने कहा जी कि इसका साहब बाकायदा आपके खिलाफ गैस चोरी का केस हुआ है। देखिए, ये भी एक अजीब स्कैंडल बना दिया यार लोगों ने। ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैं खुशगवार मूड में गाड़ी पे जा रहा था, तबीयत बड़ी अच्छी थी, मूड अच्छा था। मेरा एक 25 करोड़ का टेंडर मंजूर हुआ था। तो वो अपनी बस मौज में जा रहा था गाड़ी पे। सड़क के किनारे एक लड़का गैसी गुब्बारा लेके खड़ा था। अच्छा। मैंने वैसे ही शौकी में आके वो उसका गुब्बारा पकड़ लिया और मैं निकल गया आगे। वो पीछे से बच्चे ने चोर चोर का शोर मचाना शुरू कर दिया, और दुश्मनों ने मुझे चोर चोर कहना शुरू कर दिया, और चूंकि वो गैसी गुब्बारा था इसलिए साथ गैस लगा दिया, गैस चोर, गैस चोर। अच्छा PQN साहब, ये तो आप पर मुकदमात हो गए ना? शुक्र है।
और जो आप अपने मुखालिफिन पर नाजायज मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, डकैती के, कत्ल के। भाई हुई डकैती तो मैंने मुकदमा दर्ज करवाया, मेरे हमसाए उनकी मुर्गी चोरी कर ली, उठा के ले गए उसे। ये जो चौधरी साहब पर आपने डकैती का पर्चा दर्ज किया, हाँ हाँ, ये मुर्गी उठा के ले गए मेरे हमसाए, दीवार के साथ दीवार है यार। हाँ। सबूत निकल आया, खुद मुर्गी ने बताया, मुर्गी पुलिस ने बरामद की। मुर्गी कितनी देर पुलिस के सामने चीखती रही, कोको 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 कोको। और ये जिन चौधरी साहब की आप बात कर रहे हैं, इनके छोटे बेटे का नाम कोको है। वो मुर्गी चीख चीख के उसके बेटे का नाम बताती रही है, कोको 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 कोको। और वैसे भी मैंने तो कानून की मदद की है, वैसे मेरी उनकी क्या मुखालफत? नहीं, आपकी मुखालफत है, आपके खिलाफ वो इलेक्शन लड़ते हैं। भाई क्या मुखालफत मेरी उनकी? उन्होंने 78,000 वोट लिए थे, मेरी तो जमानत जब्त हो गई थी। तो इसी बात का तो राज है कि उन्होंने आपकी जमानत जब्त करा दी थी। उन्होंने थोड़ी करवा दी, वो तो लोगों ने करवाई। साहब, आप पर बड़ी तादाद में जाली वोटों के इंदराज का भी इल्जाम है। हरगिज ऐसा नहीं है। देखिए, मेरे कुछ जो फैक्ट्री की लेबर है और जो मेरी जमीनों पे काम करने वाले मजारे हैं, उन्होंने मोहब्बत में आके मेरे हलके में अपने वोट रजिस्टर करवाए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो आपके हलके के रिहायशी नहीं है ना? नहीं भाई, तो ये उनसे पूछिए, मुझे आप क्यों कह रहे हैं? लोग अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं तो इसमें मुखालफिन क्यों जलते हैं? कभी ऐसा नहीं हो सकता। जाली वोट और मैं, हाँ अलबत्ता आप जाली नोट कहते तो मैं मान लेता, जाली वोट हरगिज मैंने कभी नहीं बनाया। अच्छा पीक्यूएन साहब, आप पर यह भी इल्जाम है कि जूजू इलेक्शन करीब आ रहे हैं, आप अपने मुखालफिन के खिलाफ आप बहुत नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मेरी थोड़ी बहुत गुस्से की जुबान को आप नाशाइस्ता कह देते हैं। जो वो मेरे खिलाफ लोग बदतमीजी करते हैं, और आपके मुखालफिन ने आपको क्या कह दिया? बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। आप ये बात कर रहे हैं, जब मेरी जुबानत जब्त हुई तो उसके बाद उन्होंने कोई कम की, जुलूस लेके मेरे घर के आगे आ गए और मेरे घर की साफ सुथरी दीवार के ऊपर गंदे नारे लिख दिए। देखिए ना, साफ दीवार पे ये लिखा हो, पार्टी कापी टुट्टा पेन PQN PQN, 2 नंबर और नंबर 10 PQN PQN, जाली डॉलर धर्म येन PQN PQN, फार्मी अंडे देसी हैन PQN PQN, ना है वो मैन ना है मैन PQN PQN। ऐसी भी क्या क्यामत आ गई, वो कतरीना की तसल में 2 स्टेप क्या कर बैठा, ना है वो मैन ना है मैन। और भी बहुत गलाजत लिखी, ये तो जो मुझे याद रह गया वो मैंने आपको फ्लो में सुना दिया। हद कर दी यार, हद कर दी, तशद्दुद पे उकसाया लोगों को। ये तक लिख दिया, गिनो 1 और मारो 10 PQN PQN। ये कोई बात से करने वाली। आज का हस्बे-हाल, खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। ये आखिरी नारा मुझे भी पसंद आया था उस वक्त।